अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब। आज का हमारा मौजू है जरियान एहतलाम कतरों का आना। इस मर्ज़ में ज़्यादातर ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल, वो तालिब इल्म जो ज़्यादातर पढ़ाई का काम करते हैं या अभी तालिब हैं, वो इस मर्ज़ में ज़्यादातर शर्मीले होते हैं, वालिद को नहीं बता पाते या हकीम को नहीं बता पाते। तो ज़्यादातर इन बच्चों में ख़ास तौर पे हमारी जो नौजवान नस्ल है, इसमें ये मर्ज़ ज़्यादा पाया जाता है। और चिड़चिड़ापन, बेचैनी, गुस्सीलापन सारा इसी में से आते हैं। तो बाज़ दफ़ा बड़े लोगों में भी ये मर्ज़ पाया जाता है, तो वो इलाज करा कर थक चुके हों, आजिज़ आ चुके हों, जो किसी भी दवाई से ठीक ना होता हो। हालांकि ये कोई इतना पेचीदा मर्ज़ नहीं है जो कि ना ठीक हो। अलबत्ता फिर भी अगर कोई इंसान इलाज कराने के बावजूद भी थक चुका हो, आजिज़ आ चुका हो, तो इसके लिए इंतहाई मुजरब नुस्खा है हमारा, महमूल मतलब है, बनाकर फ़ायदा हासिल करें। इंतहाई आसान, कोई मुश्किल नहीं, आसान, घर पे भी बनाया जा सकता है। इज्ज़ा नुस्खा की कुछ इस तरह है कि अकर करा, अच्छे वाला अकर करा लें, तोहम रेहान और मिस्री, ये तीन इज्ज़ाएँ, तीनों बराबर वज़न लेनी है, तीनों का अलग अलग सफ़ूफ बनाकर फिर मिक्सर कर लें। चाहें तो तोहम रेहान साबित भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बग़ैर पिसा हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों इज्ज़ा का बराबर वज़न, यानी कि तीनों इज्ज़ा बराबर वज़न लेनी है। बराबर वज़न लेकर इसका सफ़ूफ बना लें, सफ़ूफ बनाकर इसको महफूज रख लें। चाहें तो कैप्सूल भर सकते हैं, 500 मिलीग्राम वाला 1 कैप्सूल, 2 कैप्सूल सुबह खाली पेट दूध के साथ इस्तेमाल करना है, और 1 से 2 कैप्सूल रात को सोते वक्त दूध के साथ इस्तेमाल करना है। और अगर चाहें कि कैप्सूल नहीं भरे जा सकते या मुश्किल है, दुश्वारी है, तो निसफ चम्मच चाय वाला सुबह खाली पेट और निसफ चम्मच चाय वाला रात को सोते वक्त दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 2 से 3 रोज़ में कतरे आना, जरियान, एहतलाम की शिकायत नहीं रहेगी। तो ये बनाकर फ़ायदा हासिल करें। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद। अस्सलाम।